हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल सब्सटेंस, जिसमें की है डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, 5-HT और मेलाटोनिन। तो इससे पहले के पार्ट में हमने आपको बताया था इन सभी बायोलॉजिकल सब्सटेंस की सिंथेसिस कहाँ और कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन का क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस को जानने से पहले हम ब्रीफ में जान लेते हैं इन तीनों के बारे में। तो डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन ये कैटेकोलामाइंस होते हैं। मीन्स इनकी स्ट्रक्चर में कैटेकॉल रिंग प्रेजेंट होता है और ये अमीन डेरिवेटिव ऑफ कैटेकॉल्स होते हैं। और ये कैटेकोलामाइंस हमारे बॉडी में बहुत से फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मोटर कंट्रोल, कोग्निशन, इमोशन, मेमोरी प्रोसेसिंग, एंडोक्राइन मॉड्यूलेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। तो इसको हम आगे डिटेल में एक एक करके समझेंगे। तो डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन ये टायरोसिन अमीनो एसिड से बनता है। तो आइए सबसे पहले डोपामीन का सिग्निफिकेंस जानते हैं। मीन्स इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या काम करता है हमारे बॉडी में। तो इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये टायरोसिन से बनता है और मेनली कहाँ पे, ब्रेन में। ब्रेन के कौन से पार्ट में? जो मिड ब्रेन होता है उसमें वेंट्रल, टेगमेंटल एरिया और सबस्टेंशिया निग्रा जो होता है ब्रेन का, वहाँ पे मेनली ये सिंथेसाइज होता है। तो आइए अब जानते हैं डोपामिन का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो ब्रेन में डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेंजर होता है जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स में न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल भेजते हैं। सिंपली कहे तो नर्वस सिस्टम के मैसेज को भेजने वाले केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन में ये हार्मोन की तरह काम करता है। तो डोपामिन का मेन काम होता है बॉडी और माइंड दोनों के फंक्शन को रेगुलेट करना। तो डोपामिन मोटर कंट्रोल, मूड, कॉग्निशन, रिवॉर्ड और इमोशंस में इन्वॉल्व होता है। मोटर कंट्रोल मीन्स डोपामिन मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे कि एग्जांपल, जब हम चलते हैं, लिखने या किसी काम में जो कोऑर्डिनेशन करते हैं तो डोपामिन वहाँ पे एक्टिव होता है। और अगर डोपामिन की कमी हो जाए, जैसे कि पार्किंसनिज्म डिसीज में होता है, तो बॉडी का जो मूवमेंट है स्लो या रिजिड हो जाता है। मूड, कोग्निशन मतलब कि जो सोचने समझने की क्षमता होती है, तो कैटेकोलामाइंस ब्रेन के अटेंशन, डिसीजन मेकिंग और लर्निंग में हेल्प करते हैं। मतलब हम किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं, कैसे सोचकर डिसीजन लेते हैं, ये इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर के कंट्रोल में होता है। डोपामिन इमोशंस को भी बैलेंस करते हैं। जब डोपामिन ज़्यादा होता है तो खुशी और मोटिवेशन बढ़ता है और कम होने पे डिप्रेशन जैसा फील होता है। रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन के लिए भी, मीन्स जब हम कोई काम करते हैं जिससे हमको खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है या रिवॉर्ड फीलिंग मिलता है, जैसे कि कोई फेवरेट फूड खाना या अचीवमेंट मिलना या किसी के काम में सक्सेस मिलना, तो क्या होता है, ये डोपामिन रिलीज होता है। हमने आपको बताया था कहाँ से बनता है, कहाँ से रिलीज होता है, VTA से रिलीज होता है। तो वहाँ से इसी डोपामिन रिलीज होने से हमें अच्छा लगने वाली जो फीलिंग आती है और वो काम दोबारा करने का मन करता है। मीन्स अगर हम कोई अच्छी चीज़ खा रहे हैं, हमें कोई कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो ब्रेन के इस VTA पार्ट से डोपामिन रिलीज होता है और इसलिए हमें अच्छा फील होता है। जैसा हमने आपको बताया सबस्टेंशिया निग्रा में भी डोपामिन की सिंथेसिस होती है, वहाँ से वो रिलीज होता है। सबस्टेंशिया निग्रा ये भी मिड ब्रेन का एक पार्ट है। सबस्टेंशिया निग्रा डोपामिन प्रोड्यूस करता है। ये बॉडी के स्मूथ मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और जब सबस्टेंशिया निग्रा के डोपामिन प्रोड्यूसिंग जो न्यूरॉन्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, नर्व सेल्स खराब हो जाते हैं, जैसे कि पार्किंसंस डिसीज में होता है, तो बॉडी मूवमेंट स्लो, शेकी और रिजिड हो जाते हैं। मीन्स पार्किंसंस डिसीज में सबस्टेंशिया निग्रा की जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे डोपामिन कम हो जाता है और पेशेंट को ट्रेमर मीन्स कपकपी और मूवमेंट में डिफिकल्टी होती है। मतलब रिवॉर्ड और मोटिवेशन के लिए डोपामिन बनता है VTA में और मूवमेंट, मोटर कंट्रोल के लिए डोपामिन बनता है सबस्टेंशिया निग्रा में। जैसा हमने आपको बताया था ब्लड सर्कुलेशन में ये हार्मोन्स की तरह काम करता है, जहाँ पे ये पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। और एड्रिनल ग्लैंड के क्रोमेफिन सेल में डोपामिन पहले नॉरएपिनेफ्रिन और फिर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है। तो सिंथेसिस में हमने इसको डिटेल में बताया था इससे पहले की वीडियो में। आइए अब नेक्स्ट जानते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एपिनेफ्रिन, या कह सकते हैं एड्रेनालिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन मीन्स नॉरएड्रेनालिन। और ये मेनली कहाँ पे बनता है, कहाँ से सीक्रेट होता है? किडनी के अपर पार्ट में जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसके एड्रिनल मेड्यूला में, एड्रिनल मेड्यूला के क्रोमेफिन सेल में। इसके अलावा ब्रेन में भी सिंथेसाइज होता है, पर्टिकुलरली लोकस कोरियोलस में और सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। तो दोनों
एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं और एड्रिनल मेड्यूला से हार्मोन के फॉर्म में रिलीज होते हैं। मतलब ये दोनों नर्व सिग्नल्स भी भेजते हैं और ब्लड में हार्मोन की तरह ट्रेवल भी करते हैं। एपिनेफ्रिन गिव्स अ इमीडिएट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द इमरजेंसी एंड स्ट्रेस, इसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। मतलब बॉडी का जो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होता है उसको स्टार्ट करता है एपिनेफ्रिन। इसी कारण से एपिनेफ्रिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। स्ट्रेस सिचुएशन जैसे कि कोल्ड, फियर, पेन, शॉक, फटीग एक्सेट्रा, मतलब इन सब कंडीशन में एड्रिनल मेड्यूला से एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है क्या? तो जब हम या हमारा बॉडी किसी डेंजर में, मीन्स अगर कोई अचानक से खतरा दिख गया या स्ट्रेस हो, फियर हो, मीन्स डर या एक्सीडेंट या किसी इमरजेंसी में होता है, तो ये दोनों केमिकल्स एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन केमिकल बॉडी को क्विक मीन्स तुरंत एक्शन के लिए रेडी करता है। इस तरीके से जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट को बढ़ा के, ब्रीथिंग को बढ़ा के, मसल्स में ब्लड फ्लो को बढ़ा के और एनर्जी के लिए ज़्यादा ग्लूकोज को रिलीज करता है, अलर्टनेस को बढ़ाता है। तो इसी रिस्पॉन्स को हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। मीन्स उस सिचुएशन में बॉडी को ये केमिकल्स प्रिपेयर करते हैं या तो फाइट मीन्स उस डेंजर से लड़ने के लिए, या तो फ्लाइट मीन्स उस सिचुएशन से बचकर भागने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई अचानक से सांप दिख जाए या कोई अचानक से गाड़ी आ जाए या डॉग या कोई डेंजर, तो क्या होता है, तुरंत हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन रिलीज होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जो कि एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल मेड्यूला को एक्टिवेट करता है और तुरंत रिलीज होता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। और ये एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन फिर ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी को एक्शन लेने के लिए तुरंत प्रिपेयर करता है। तो सिचुएशन में होता क्या है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, मतलब कि हार्ट जल्दी जल्दी बीट करने लगता है, धड़कन बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट जो है फास्ट पंप करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारे ब्रेन और मसल्स तक पहुँचे। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मसल्स तक पहुँचे और ताकि उस सिचुएशन में हम तुरंत एक्शन ले सके। लीवर को स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस के लिए, मीन्स जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको तोड़कर ग्लूकोज रिलीज करता है। मसल्स को इंस्टेंट फ्यूल मिलता है, मीन्स इसको मसल्स एज अ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का शुगर लेवल भी बढ़ता है। बॉडी को अलर्ट करता है, अलर्टनेस को बढ़ाता है, हमारे आंखों का जो प्यूपिल है उसको डायलेट करता है और इसके अलावा ब्लड फ्लो को रीडायरेक्ट करता है। मतलब उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में जो बॉडी के अदर जो नॉन एसेंशियल फंक्शन है जैसे कि डाइजेशन, उससे ब्लड जो है डाइवर्ट होके ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्लो होगा मसल्स और ब्रेन की तरफ। इसी कारण से स्ट्रेस में होता क्या है, डाइजेशन स्लो हो जाता है क्योंकि बॉडी जो है उस समय एक्शन मोड में आ जाता है। हेयर शाफ्ट मीन्स हेयर जो है रेक्ट हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो रिलैक्स हो जाता है। मसल स्टोन मीन्स मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाता है, एनर्जी आ जाता है। और ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है क्योंकि एयरवेज जो होते हैं, जो ब्रोंक्यूल्स हैं, वो डायलेट हो जाता है। मतलब कि हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एयरवे जो है वो डायलेट हो जाता है, ब्रीथिंग फास्ट होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का इंटेक हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। इसके अलावा एड्रेनलिन जो है टेम्पररी पेन परसेप्शन को भी कम करता है। अगर इंजरी हो गया है, चोट लग गया है उस इमरजेंसी, उस डेंजर सिचुएशन में, तो पेन जो है, जो दर्द है वो कम फील होता है ताकि इंजरी के बाद, चोट लगने के बावजूद बॉडी उस सिचुएशन में एक्शन ले सके। इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करते हैं। किस तरीके से? ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को किस तरीके से? तो ये लीवर और मसल्स को सिग्नल देते हैं ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए और ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बनता है, जिससे क्या होगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। मतलब ये हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करता है। इसके अलावा लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस मतलब कि लिपिड का ब्रेकडाउन, या कह सकते हैं डिग्रेडेशन ऑफ द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। तो एडिपोज टिश्यू में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ लिपिड होता है दैट इज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, इसका ब्रेकडाउन होता है और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल टूट के फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट होते हैं। और बॉडी को इमरजेंसी के टाइम पे जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो बॉडी इसी को एज अ फ्यूल यूज करता है एनर्जी के लिए। तो क्या मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है, किस तरीके से ये करता है? तो ये क्या करते हैं, ग्लूकेगॉन के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं और इंसुलिन के सिक्रीशन को कम करते हैं पैनक्रियाज से,
एडिनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करता है जिससे CAMP का लेवल बढ़ता है। CAMP फॉस्फोराइलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है और ये एंजाइम फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है, मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन इन द लीवर। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन फास्ट होता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और एडिपोज टिश्यू में लाइपोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, मीन्स लिपिड का ब्रेकडाउन करता है, जिससे फ्री फैटी एसिड्स का लेवल बढ़ेगा सर्कुलेशन में, वो यूटिलाइज होता है एनर्जी के लिए। और नेक्स्ट इंक्रीजेस BMR। नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट मीन्स हार्ट एंड ब्लड प्रेशर में किस तरीके से वो अफेक्ट करता है। तो एपिनेफ्रिन एक स्ट्रॉन्ग कार्डिक स्टिमुलेंट है, मीन्स ये हार्ट को स्टिमुलेट करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट मसल्स का उसको भी बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। किस तरीके से? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके। इसी वजह से अगर कोई पेशेंट है जिसको एक्यूट हाइपोटेंसिव स्टेट में चले गया है, मतलब कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो गया है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए ऐसा वेसो प्रेशर एजेंट यूज करते हैं। इसके अलावा शॉक, कार्डियक अरेस्ट और एनाफिलेक्सिस। एनाफिलेक्टिक शॉक या एनाफिलेक्सिस जो होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होता है। मीन्स लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन मतलब कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है बॉडी में, ऐसा एलर्जिक रिएक्शन जिसमें जान भी जा सकता है। तो उसके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए एपिनेफ्रिन मीन्स एड्रेनलिन दिया जाता है, जो सिम्टम्स जो अकर हुए हैं उसको रिवर्स करता है। ये एलर्जिक रिएक्शन किसी से भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक फूड से अगर एलर्जी हो तो, या तो कोई मेडिसिन की वजह से, या कोई इंसेक्ट स्टिंग मतलब कीड़े की काटने की वजह से। और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट बीट जो है वो रुक जाता है, तो उसको रिस्टोर करता है दोबारा स्टार्ट करने के लिए, ताकि सर्वाइवल का जो चांस है वो बढ़ सके। तो उस केस में भी एड्रेनलिन दिया जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी में क्या अफेक्ट करता है, तो एपिनेफ्रिन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, स्पेशली ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्योडाइलेशन करता है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, मीन्स ब्रोंक्यूल्स ओपन हो जाते हैं जिससे ब्रीथिंग इजी हो जाता है। इसी कारण से अस्थमा अटैक में एपिनेफ्रिन बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये हो गया एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का सिग्निफिकेंस। तो डोपामिन ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर है, मूवमेंट, मूड, रिवार्ड को रेगुलेट करता है, कम होने पे पार्किंसंस होता है, और इसी डोपामिन से नॉर एपिनेफ्रिन बनता है और नॉर एपिनेफ्रिन से फिर एपिनेफ्रिन बनता है। नॉर एड्रेनलिन ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, अलर्टनेस बढ़ाता है, फैट का ब्रेकडाउन करता है एनर्जी के लिए, और लो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। एड्रेनलिन स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी हार्मोन है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन बढ़ाता है। अस्थमा, कार्डियक अरेस्ट और एनाफिलेक्सिस में क्लिनिकली यूज किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।